हमारी प्रार्थना जो आपको नाम प्रिय लगे उस नाम को बार बार जपिए। नाम जपने से सब सामर्थ्य अंदर आ जाती है। और हम कटु वचन क्यों बोलें किसी को? देखो, अगर हमको भगवान की प्राप्ति करनी है, जिस काम के लिए हमें मानव देह मिला, तो परुख वचन कबहू न कहाएं। कटु वचन हमें सुन लेना है, दूसरों के सहन कर लेना है, पर हमें कटु वचन बदले में नहीं देना है। क्योंकि जहां हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हीं हृदयों में भगवान बैठे हैं। हमें कटु वचन मिलेगा, हम सह जाएंगे तो हमारा हृदय विशाल हो जाएगा। लेकिन हम कटु वचन बोल देंगे, उसको दुख पहुंचेगा तो हमारा हृदय कमजोर हो जाएगा। जैसा आपने खुद अनुभव किया कि आपके हृदय को बाद में जलन होती है। जहां जलन होती है वहां हम कहीं ना कहीं त्रुटि करते हैं, तभी जलन होती है। गलत होते तब हृदय जलता है। तो हमें लगता है इसका सुधार किया जाए और नाम जप किया जाए। नाम जप से सब ठीक हो जाता है। अधिक से अधिक जितना हम नाम जप करेंगे, साथ में सत्संग सुनी रहें, तो हमारा ज्ञान प्रकाशित होगा और नाम जप हमें बल देगा। उस ज्ञान के प्रयोग के लिए हमें सामर्थ्य चाहिए। जैसे हमें जानते हैं गलत है, ये ज्ञान हो गया। अब इसे नहीं करना, ये भी ज्ञान हो गया। पर अब हमारे अंदर बल नहीं है, तो हम जानते हुए कि गलत है फिर भी हम कर लेंगे। तो हमें ऐसा लगेगा कोई जबरदस्ती हमसे करा रहा है। नहीं नहीं, आप में बल की कमी हो गई, अध्यात्म बल की। तो अध्यात्म बल ये नाम जागृत करता है। जितना जो नाम प्रिय हो, जैसे वाहेगुरु, राम, कृष्ण, हरि, माँ, जो नाम प्रिय हो। अपने लोग तो वृंदावनवासी राधा 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 राधा, जो नाम प्रिय हो वो नाम बार बार रटो। तो जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे जिह्वा में चिदानंद महाशक्तिशाली नाम का बार बार रगड़न करने से शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, शुद्ध वैराग्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। ये चली हुई बात कर रहे हैं, केवल लिखी पढ़ी हुई बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अपने लोग उसी मार्ग में चले हैं। नाम के बल से ही काम आदि दोषों को मिटा देना, नाम के बल से ही शुद्ध ज्ञान जागृत हो जाना, नाम के बल से ही लक्ष्य को प्राप्त कर लेना, नाम के बल से ही दूसरों को सुखी कर देना, ये सदैव संतों में चला आ रहा है। वो अपने भजन बल से ही ये तो करते, वही भजन बल आप जागृत कर लो। पैंट शर्ट में रहते हुए, धोती कुर्ता में रहते हुए आप महात्मा हो जाएंगे। अगर नाम जब चल रहा है, उन दूसरों को सुख पहुंचाने वाला वाणी से, मन से और तन से वही हम व्यवहार करें जिससे दूसरों को सुख पहुंचे। दूसरे व्यवहार करते हैं कि मुझे दुख पहुंचे, वो मैं सह लूंगा, लेकिन मेरे द्वारा किसी को ऐसा नहीं। तो वो आगे चलकर बहुत उच्च कोटि का विचार वाला, उच्च कोटि का भाव वाला। देखो, धर्म के लिए अपने गुरुजनों को देखो, जो गुरुजन हुए हैं, आप उनके चरित्रों को देखो। नव किशोर अवस्था है और चुनते चले जा रहे हैं दीवाल में, लेकिन धर्म से पीछे नहीं हटे। क्या शिक्षा मिली कि अगर हमारे प्राण भी चले जाए तो हम अपने धर्म का त्याग न करें। अभी नव किशोर बालक हैं, आह नहीं निकली ना उनकी ना गुरु गोविंद सिंह जी की। धर्म में स्थित रहे। बड़े बड़े महापुरुषों को कितना कष्ट दिया, उन्हीं गुरुजनों में देखो कितना कष्ट दिया। उस कष्ट को सहा, लेकिन कभी धर्म से बिलग नहीं हुए। तो उन्हीं की संतानें तो अपने लोग भी हैं ना। वो हमारे गुरु हैं, हमारे पिता भी हैं, हमारे साहब भी हैं। उनके आचरण, उनका आदेश यदि हम अपने जीवन में उतारें, मानो गुरुवाणी को अपने जीवन में उतारें, तो हम वैसे ही बन जाएंगे जैसे वो बनाना चाहते हैं। गृहस्थ में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति बहुत सरलता से हो जाए, यदि हम किसी को दुख देने वाले कार्य ना करें मन वचन कर्म से, और हर कर्म भगवान को अर्पित कर दें और नाम जप करें, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है ना जी? चेतन गोस्वामी जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे गुरु जी। श्री हरिवंश। गुरु जी, क्रोध आने पर क्रोध को काबू तो कर लेते हैं, पर अंदर ही अंदर वो चीज मन को बहुत अशांत कर देती है। महाराज जी, ऐसे में कोई बात नहीं, पहली सीढ़ी पार हो जाएगा उपासक, यदि क्रोध आने पर कोई क्रिया ना करे और उसे अंदर ही अंदर सह जाए। अब उस जलन को जो सह गया वो आगे बढ़ जाएगा। यम ही न व्यथ्यंतेते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। काम का वेग, क्रोध का वेग, लोभ का वेग, मोह, मद, मत्सर, इनके वेगों को जो चुपचाप सह लेता है, हृदय जल रहा है, हृदय जल करके शुद्ध हो रहा है। जैसे स्वर्ण आग में डाल दिया जाए तो मल नष्ट होकर चमकने लगता है, ऐसे जो हृदय में ताप लगती है जो ना करने पर, जैसे वो कह रहा काम क्रिया करो, आप नहीं कर रहे तो आपको जलाएगा, वो जलता है और स्वयं शुद्ध होता है मन। तो
तो ये जलन क्रिया तब तक होती रहेगी जब तक वो शुद्ध नहीं होगा। पर अगर क्रियाएं कर दी तो और उसमें मल आ जाएगा। जैसे क्रोध आ गया, हम गाली देने लगे, हमने मारपीट कर दी, हिंसा कर दी, तो फिर हमारा मन और मलिन हो जाएगा। तो ये तो बहुत बढ़िया है कि आप उसे रोक लेते हैं। हृदय जलता है, उसकी चिंता मत कीजिए। आज जितना जलता है कल कम जलेगा, परसों और कम चलेगा, फिर एक दिन आएगा जलेगा ही नहीं, और आपका क्रोध शांत हो जाएगा, क्षमा बढ़ जाएगी, शांति आपके हृदय में आ जाएगी। पर ये ऐसे नहीं होगा। अभी तो साधारण है इसलिए सह जाते हो। असाधारण परिस्थिति आने पर फिर क्रोध अपनी सीमा में आ जाता है। मन का एक स्वभाव है, जैसे सहन करना आप सीख रहे हैं, तो मतलब वो गिनता रहेगा, एक गलती, दो गलती, वो सब जमा हो रही है। ये बहुत गलत है, बहुत गलत। अब बहुत हो गया, सैकड़ों बार सह लिया। अब वो जो उठेगा तो पूरा हिसाब लेके उठेगा। 100 पॉइंट जमा कर लिए तो अब 101 के ऊपर भयानक क्रोध आएगा और आप आक्रमण कर बैठेंगे, क्योंकि वो अंदर अभी उसके संस्कार हैं। इसको मिटाने के लिए भजन चाहिए। क्रोध सहते हुए नाम जप कर रहे तो संस्कारें मिटाता चला जाएगा। नहीं तो ये क्रोध सह रहे हो, ये जमा हो रहा है। जिस दिन शासन बिगड़ गया बुद्धि का, उसी दिन वो आक्रमण कर बैठेगा। एकदम वो आवेश में, अब उसको सैकड़ों पॉइंट एकदम सामने आ जाएंगे। इसने पहली बार ये कहा था, दूसरी बार ये कहा, तीसरी बार पूरे पॉइंट आ जाएंगे और वो उस पर आक्रमण कर देगा। अगर नाम जब चल रहा है तो हर पॉइंट वो मिटाता जा रहा है। आप खाली होते जा रहे हैं। आपके अंदर कोई द्वेष के परमाणु नहीं रहेंगे। नहीं, व्यक्ति को भले क्रोध ना हो, लेकिन देखते ही तुम्हें द्वेष हो जाएगा। ये वही है आदमी जो सैकड़ों बार हमारा अपमान करता है, प्रतिकूलता देता है, और फिर अगर कर दिया तो समझ नहीं पाओगे कि हमको क्रोध से बचने का जो आश्रय शास्त्र गुरु से मिला था, वो फिर ज्ञान काम नहीं करेगा। तो इसलिए नाम जप करते रहेगा और सत्संग सुनते रहेगा। और ये बहुत अच्छा है कि आपने रोकना शुरू कर लिया है। ये पहला कदम है, आपका पहला कदम मजबूत हो जाएगा। और नाम जब चल रहा है तो धीरे धीरे ज्ञान होगा, शांति हो जाएगी। बिना ज्ञान के क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। ज्ञान कि मेरे प्रभु ही सब रूपों में, किससे क्रोध करूं, निज प्रभु में देखें जगत तो कैसन करें विरोध। फिर गाली क्यों दे रहे थे? कोई हमारा पाप होगा उसका समन करने के लिए। जो हमारे हृदय में जलन हो रही तो उस पाप होगा। क्रोध बहुत बड़ा, मतलब नीच आचरण करा सकता है, बहुत बड़ा नीच आचरण करा सकता है, अपने जीवन को बड़े संकट में डाल सकता है। जेल, आजीवन कारावास। वो क्या बोल रहा था ये थोड़ी सुना जाएगा। आपने क्या किया है इसका निर्णय हो, उसको तो तुमने मार डाला। क्रोध आ जाए तो अपने को मार सकता है, क्रोध आ जाए तो पूज्य जनों की हत्या कर सकता है। क्रोध बहुत विशाल चीज है, तो इसको तो संभालना ही चाहिए। पर क्रोध का मूल क्या है? काम। क्रोध कभी बिना काम के नहीं उत्पन्न हो सकता। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब हम कामना करते हैं किसी बात की और उसके विरुद्ध वो आचरण करता है, तब हमें गुस्सा आता है। और अगर कामना की पूर्ति हो जाती है तो लोभ हो जाता है, राग हो जाएगा उससे। और अगर कामना की पूर्ति में बाधा पड़ गई तो द्वेष हो जाएगा, द्रोह हो जाएगा, उससे क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। यह अध्यात्म है। इसलिए हमको बहुत सावधान रहना है। हमको कामना ही नहीं करनी कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे। हमको ये देखना कि हमको इसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। जो अपने कर्तव्य का स्मरण रखता है वो कभी कामी, क्रोधी, लोभी नहीं हो सकता। जो दूसरों के कर्तव्य का पर ध्यान देता है कि मेरे साथ इसका क्या कर्तव्य होना चाहिए, मैंने तो इतना किया, इसने ऐसा किया, तो अब मैं इसको दंड दूंगा, फिर क्रोध आ जाता है। क्रोध को शमन करने के लिए अपने कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए और दूसरे को ये देखना चाहिए कि भगवान इसके द्वारा प्रेरित होकर जो हमें क्लेश दिला रहे हैं, ये मेरे हृदय को पावन किया जा रहा है। तब फिर भी हमने अभी परसों के एकांतिक में कहा था कि हमें क्रोध को भी तब तक रोकना है जब तक केवल मेरे ऊपर है और एक सीमा में है। यदि वो मेरे धर्म पर, मेरे राष्ट्र पर, मेरे गुरु पर, मेरे इष्ट पर, फिर हमारा क्रोध रुकेगा नहीं। कोई हमारे राष्ट्र पर और हमारे को बल मिला है कि हम रोक सकते हैं, तो हम फौरन पहला कदम उठाएंगे और क्रूर होकर के उसको दंड देंगे। यदि हमारे राष्ट्र पर कोई हानि पहुंचावे, हमारे धर्म पर कोई हानि पहुंचावे, मानो जैसे हमें कोई गाली दे रहा, सह गए, अब वो मेरी माँ बहन की तरफ गंदी दृष्टि से देख रहा है तो हम उसे क्षमा नहीं करेंगे।
अब हमारे धर्म की बात आ गई। वो हमारे सामने हमारे इष्ट को गालियां दे रहा है, हमारे गुरु को गालियां दे रहा है, हमारे अब आ गया परम धर्म, अब मैं क्षमा नहीं करूंगा। तो यहाँ देखना है कि हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए, अपने पूज्यजनों की रक्षा के लिए